ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, वेणुगीत के अंतर्गत आज 12वें श्लोक से आगे रसास्वादन करेंगे। गोपियां कह रही हैं, कृष्णम निरीक्ष्य वनिता उत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तथा कर्वणित वेणु विविक्त गीतम देव्यो विमानगतयः स्मरण्यो न सारा प्रस्यातः प्रसूनः कबराम मोहो विनिवयः। इस श्लोक का कल हमने भाव पढ़ा था। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके केवल मूर्ख हिरनियां नहीं मोहित होती है, परंतु उच्च कोटि के देवताओं की स्त्रियां विमानों में आकाश के ऊपर भ्रमण करते भी श्री कृष्ण के रूप और शील का मतलब स्वभाव और सुंदर गुणों का केवल श्रवण करती हैं, गुणों रूप को देखती हैं। वैसे होना ये चाहिए कि पहले श्रवण करती हैं उनके विषय में, फिर देखती हैं और फिर सुनती हैं वेणु को, तो वो इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि अपने पतियों के साथ विमानों में चढ़ के आकाश में आती हैं। वो नीचे आके कृष्ण का दर्शन तो नहीं कर सकती, परंतु उनके हृदय में प्रेम के कारण एक अनुभव उत्पन्न होता है, उसको अनुभाव कहते हैं। वो वॉलेंट्री होता है, वो अपने इच्छा से होता है। जिसका हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है वो भगवान को मिलने की इच्छा करता है, तो उनके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं और भगवान से मिलने की मन में कामना करते हैं। और अपने पतियों के साथ बैठी हुई उनके अपने श्रृंगार का पता नहीं लगता है, और जूड़े में गोथे हुए फूल गिर रहे हैं धरती के ऊपर, या उनके अपने वस्त्र अस्त व्यस्त हो रहे हैं, इसका उनको कुछ पता नहीं लगता है। तो इनका हमने कल प्रभुपाद जी के शिष्यों का तात्पर्य पढ़ा था। आज चक्रवर्ती पाद से आगे पढ़ते हैं। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, देखिए हम तो है सामान्य ब्रज की ग्वालनियां, गोपियां गायों को चराती हैं, गोबर थेपती हैं, और ये कृष्ण भी गोप कुमार है। तो हमारा आपस में स्नेह हो, प्रेम हो, बचपन से ही हम साथ खेलते आ रहे हैं, ये तो संगत है, ये तो सही है। परंतु देवताओं की पत्नियां, और वो भी स्वर्गलोक के देवताओं की पत्नियां विमान में विचरण करती हुई इस गोप कृष्ण की ओर कैसे आकर्षित हो रही है, जो एक मानव जाति में प्रकट हुए हैं, तो बड़ा आश्चर्य है। भगवान श्री कृष्ण के रूप का दर्शन करके, उनके गुणों का श्रवण करके, ये वनिताओं के लिए उत्सव है। दोनों चीजें, वनिता का मतलब है स्वर्ग की स्त्रियां, और उत्सव उनके लिए आनंद का उत्सव है। कृष्ण के रूप का, उनके चरित्र का श्रवण करना, यही जीवन का लक्ष्य है और यही हमारा सबसे बड़ा उत्सव है। ये इसका भाव है जिसको हमको ग्रहण करना चाहिए। फिर लिखा है, वनिता उत्सव, उनके हृदय में तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है, स्मर न्यून सर, और मुमुहु, वो मूर्छित होने लगती हैं। अपने पतियों के आलिंगन में है, फिर भी नीचे गिरती हैं, उनकी गोद से नीचे गिरने लगती हैं। विमानगत, ये आकाश में है, धरती पे भी नहीं है, ये मानव समाज से ऊपर की बात है। उनको जो
एक विशेष प्रकार का कृष्ण प्रेम के कारण उन्माद का मोह होता है, और उस मूर्छा की उस ऐसी अवस्था में उनको अपने श्रृंगार का पता नहीं लगता है, पुष्प कब जूड़ों से गिर गया पता नहीं लगता है। इस और उनके जो कमर के ऊपर पट्टे हैं, कमर के पट्टे, कमर के ऊपर साड़ी के ऊपर एक पट्टा बंधा होता है, उसके लिए शब्द है विनिव्य। वो उनके भाव के कारण खिसकने लगता है। तो ये जो लक्षण है इसको कहते हैं मोतयिता। मोतयिता मोतयिता एक प्रकार का अनुभव है। जब अपने प्रेमी का समाचार मिलता है, विचार मन में आता है, तो हृदय में उसकी तन्मयता के कारण उसको पाने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसको कहते हैं मोतायिता। मोटायिता के मोतायिता दोनों भाव लिखे हैं, और ये एक प्रकार का अनुभव है। जब स्थायी भाव हृदय में होता है तो उनसे मिलने की कामना उत्पन्न होती है। देवता बड़े बुद्धिमान हैं, वो अपनी पत्नियों के भाव को जान जाते हैं, और जैसे ही अपनी पत्नियों के भाव को वो जान जाते हैं तो अपनी पत्नियों को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि वाह धन्य है ये, और उनको वृंदावन में कृष्ण का दर्शन कराने के लिए लेकर आते हैं। उनको वृंदावन में लाते हैं कि कृष्ण का दर्शन करो। हमारे पतियों को तो देखो, वो तो बड़े उत्तेजित हो जाते हैं, झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। तो नीच पशु जूनी में उत्पन्न हिरण हो या उच्च कुल में उत्पन्न देवताओं की स्त्रियां हो, दोनों भाग्यशाली हैं। परंतु हम मध्य में मानव जाति में रहती हुई गोपियों को ये सौभाग्य नहीं है। क्या करें, हमारा दुर्भाग्य है। श्री जीव गोस्वामी पाद लिखते हैं, वृंदावन में रहने वाले के सौभाग्य की क्या बात करें। वो तो चलो वृंदावन में रोज भगवान को देख सकते हैं, परंतु आकाश में विमानों में विचरण करने वाले देवांगनाओं की बात सुनो, उनके हृदय में अनुराग पैदा होता है। उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है जब उन भगवान की बंसी के शुद्ध राग को सुनते हैं। विविक्त वेणु, तो ये उनके हृदय में माधुर्य रस का उत्पन्न होता है। किसके हृदय में? गोपियों और अपने देवताओं के स्त्रियों के हृदय में माधुर्य भाव का संचार होता है, और तत्काल ही अपने विमानों में पतियों के साथ आ जाती हैं। और तो भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य तो प्राप्त कर नहीं सकती है। वो जानती है कि सानिध्य प्राप्त नहीं होगा हमको, परंतु हृदय में उनकी इच्छा होती है कि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो। उसको देखने की इच्छा होती है। उन्होंने देखा है, उनको देखने की इच्छा है। और अधिक जब वो वेणु गीत सुनती हैं तो उनके हृदय में और प्रेम की लहरें उठती हैं। इसको अनुभाव कहते हैं और मोटायिता कहते हैं। मोतायिता या मोतायिता। और मोतायिता की परिभाषा रूप गोस्वामी ने ही कहीं लिखी है। कांत स्मरण अवारो तदो हृदय तदभाव भाविता प्राकट्यम अभिलाषस्य मोटायितम उदीर्यते। मोटायिता उसको कहते हैं जब हृदय में इच्छा हो, जब स्थायी भाव उत्पन्न हो जाए। कैसे स्थायी भाव है और मन में ये भाव आया
कृष्ण के सुमरण का और गीत सुना तो उनको मिलने की इच्छा हो गई। इसको अनुभाव कहते हैं। तो स्थायी भाव के ऊपर अनुभाव की उत्पत्ति होती है। हमारा दुर्भाग्य है इतने अद्भुत मंगल का सागर, एक अद्भुत आनंद का सागर जो वन में कृष्ण के विहार के समय उमड़ आता है, ये सब उसका लाभ लेके आनंद लेते हैं। मूर्ख हिरनियां हों या बुद्धिमान देवताओं की पत्नियां हों, पर हमारा दुर्भाग्य देखो, वन विचरण करते हुए कृष्ण का दर्शन हम नहीं कर पाते। आगे का श्लोक पढ़े हैं। अब 3 श्लोकों में अन्य कुछ गोपियां कहती हैं गायों का भाग्य देखो, और गायों के बाद पक्षियों का भाग, ऐसे करके अन्य जो प्राणी हैं उनके भाग का वर्णन करती हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता पीयूषम उत भेत कर्ण पूटहि पिबन्तयः शावाः सोनोत स्तनपैः कवलाः स्म तस्थुः गोविन्दमात्मनि दृश्याश्रुः कला स्पृशन्तयः। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत, कृष्ण का मुख जिससे अमृत चूता है, और वो अमृत वेणु के माध्यम से गीत के रूप में जब गायों के कानों के से टकराता है, तो उस पीयूष को, उस अमृत को उतभीत कर्ण पुटहि पिबयन्तः, अपने कानों को ऊपर कर लेती है कि कहीं ये अमृत नीचे गिर न जाए। ऊपर खड़े करके कानों के प्याले बनाकर उससे उस अमृत को पीना चाहती हैं। शावाः सोनित स्तनपयोः, आगे सामने घास पड़ा होता है, मुंह में घास पड़ा होता है, और उनके अपने बच्चे वो स्तनपान करते हैं, और कुछ बछड़ों के मुंह में घास है, कवला है। गोविंद को जैसे देखते हैं, आत्मनि दृश्य अश्रु कला, आंखों से इतने अश्रु आ जाते हैं, स्तब्ध हो जाती हैं, देख नहीं पाती हैं, तो अपने नजरों से कृष्ण को समेटकर अपने हृदय में स्पर्शन्तयः, अपने हृदय में आत्मनि अंदर लाके उसका स्पर्श करती है। गायों का वात्सल्य भाव है। तो यहां कहते हैं गौ माताएं अपने कानों को ऊपर उठाकर कृष्ण के बांसुरी के अमृत को पान करने के लिए प्याला बनाती हैं, कहीं गिर न जाए, जबकि उनके अपने बच्चे उनका दुग्ध पान कर रहे हैं, स्तन पान कर रहे हैं, उसके स्तन बिल्कुल दूध आ रहा है, परंतु वो पीना छोड़ देते हैं। माता घास खोना छोड़ देती है। गोविंद जो उनका स्वामी है गायों का, उनकी आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगती हैं, और अपने हृदय में भगवान को आलिंगन करके, देख तो पाती नहीं है आंखों से अश्रु के कारण, हृदय में उनको आलिंगन करती है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, केवल माधुर्य प्रेम वालों को ही बांसुरी या वेणु मुग्ध करती है, ये बात नहीं, और केवल स्त्रियों को करती है, ये बात भी नहीं। यहां गायों का उदाहरण दिया है और बछड़ों का उदाहरण दिया है। भय होता है कि ये अमृत कहीं नीचे गिर न जाए, इसलिए अपने कानों को वो ऊपर उठा लेती है और उनके प्याले बना लेती है। उनका वात्सल्य भाव जो कृष्ण के प्रति है, अपने बछड़ों के प्रति भी है, फिर भी कृष्ण के वात्सल्य भाव के कारण वो विमोहित हो जाती हैं। अभी अभी बछड़ों ने दूध पीना शुरू किया है, लेकिन वेणु का जैसे ही गीत उनके कानों में पड़ा,
बछड़े दूध नहीं पी सकते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ऐसे लगा स्तब्ध हो गए। गायों ने गोविंद को अपने दृष्टि से अपने हृदय में भर लिया है। आत्मनि और माँ जैसे बच्चे को गोद में बिठाती है, ऐसे कृष्ण का आलिंगन करके, जैसे यशोदा कृष्ण से प्रेम करती है ऐसे उसको चूमने लगती हैं अपने हृदय में वात्सल्य भाव से, और तब स्तब्ध हो जाती है। और उसी प्रेम के कष्ट सात्विक भावों के कारण अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। वात्सल्य भाव का पुष्टि होती है। इस प्रकार सारे ही जीव कृष्ण से प्रेम करते हैं। वो सारे भाग्यशाली है, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करके कृष्ण से मिल सकते हैं। दुर्भाग्य केवल हमारा है कि हम कृष्ण से जुदा हैं और घर में बैठी उनका इंतजार कर रहे हैं। 3 श्लोकों में, एक ये और 2 और, कुछ अन्य गोपियां ये श्लोक कह रही हैं। पहले वो गायों का वर्णन करते हैं जिनका वात्सल्य भाव है। माधुर्य भाव तो गोपियों का है। गोपियां अपने भाव को छुपा रही हैं ताकि सामान्य लोग ऐसा ना समझें कि ये कृष्ण के प्रेम को प्रकट न हो जाए, इसलिए वात्सल्य भाव का वर्णन कर रहे हैं। च का मतलब है यहां तक कि गाय होते हुए भी वो पशु है, उनके वो अच्छे बुरे का पता नहीं लगता है, परंतु वेणु के गीत से वो भी आकर्षित हो जाती है। भगवान के मुख को चंद्रमा से तुलना दी जाती है जिससे अमृत झरता है, और वो अमृत वेणु के छिद्रों से जब ध्वनि के रूप में आकाश में प्रविष्ट होता है तो ये अपने कानों में उसको भर भर के पीने के लिए ऊपर कान करते हैं कि कहीं गिर न जाए। गोविंद का अर्थ है, गोविंद तो है ही गायों का स्वामी, गायों का इंद्र। बछड़ों का मुख दूध से भरा हुआ है और नीचे गिर रहा है, अथवा कुछ बछड़ों के मुंह में दूध है और कुछ के मुंह में घास है। कवला, कवलाह का अर्थ है घास, जिनको वो चबा रहे थे। आंखों में अश्रु आ गए हैं, भाव विभोर हो गई हैं गैया। पहले आंसू उनके गले में जा रहे थे, अब नीचे गिरने लगे हैं। अपने मन से गोविंदा का पुत्र के रूप में आलिंगन करना चाहती हैं, अपने आप को गोविंद को मन में अर्पण कर रही है। साक्षात देख नहीं सकते क्योंकि आंखों से अश्रु धाराएं बह रही। कलाह, कलाह का मतलब वर्षा हो रही है, अश्रु धाराएं, इसलिए वो अपने मन में उनका दर्शन करना चाहती। हम अभागी हैं, देख नहीं सकती। सनातन गोस्वामी कहते 4 श्लोकों में गोपियां कुछ अन्य गोपियां गाय, पक्षी, नदियां और बादलों का वर्णन करती हैं। तो अब जो श्लोक है, नीचे ऊपर से नीचे के स्तर के लोगों को भी कृष्ण की वेणु में आकर्षण है, मतलब ये उत्तर नीचे के स्तर की बात की जाएगी। परंतु ब्रज की तो घास भी स्वर्ग के स्त्रियों से महान है, ये पहले से समझना चाहिए। भगवान का वेणु हो या भगवान का धाम हो, ब्रज का घास हो या लता पता हो, या हिरण हो या पक्षी हो या गैया हो, ये तो सब स्वर्ग के देवताओं से महान है। परंतु प्रेम इतना प्रगाढ़ है, अपने दुर्भाग्य को और दूसरों के प्रेम के कारण सौभाग्य का वर्णन कर रही है। पशु का भी भाग्य है, मानव का क्या कहें, गायों का भाग्य तो सुनो। तो यहां गायों का वर्णन है।
अपने बछड़े हैं उनसे प्रेम करना चाहिए ना, वात्सल्य प्रेम तो अपने बछड़ों से गाय को होना चाहिए, परंतु अपनी बछड़ों की जब ऐसे कृष्ण से प्रेम कर रही है, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम कर रही है। गायों ने गोविंद को अपने मन में आलिंगन किया है, हृदय में आलिंगन का, आंखों से बसाकर हृदय में आलिंगन कर रही हैं, आंखों से अश्रु बह रहे। अब एक श्लोक और आगे का पढ़ लेते हैं। प्रायो बताम्ब विहग्गाः मुनयो वने अस्मिन् कृष्णे क्षितं तदा उदितं कलवेणुगीतम् आरोहये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्ति मीले तदृशो विगतान्यवाचः। प्रायः अधिकांश, बत का मतलब आश्चर्य है, और अम्ब जैसे माँ को कहती हैं, यहाँ कोई माता नहीं है, परंतु सखियां एक दूसरे से प्रेम में जब परिपुलित हो जाती हैं तो भाव आ जाता है, हे माता सुनो तो अम्ब एक सखी दूसरे को संबोधन कर रही है। विहगा कहते हैं पक्षियों को, विहगा आकाश में उड़ने वाले। मुनियों बने अस्मिन, वो मुनियों के समान, लगता है जैसे महान मुनि हो, वन में तपस्या कर रहा हो चुप होकर। कृष्णे क्षितम, कृष्ण इक्षतम, कृष्ण का जैसे दर्शन करते हैं ना ये पक्षी, चाहे मयूरों को तो पहले वर्णन हो चुका है, वो तो चलो धरती के ऊपर बैठते हैं, लेकिन ये तोते और चिड़िया आदि और जितने पक्षी हैं, कोयल आदि, जो वृक्षों के टहनियों के ऊपर बैठते हैं। तद उदितम कलवेणु, तद उदितम का मतलब है भगवान के द्वारा वेणु वादन की ध्वनि को, उस गीत को सुनकर आरोही ऊपर चढ़ जाती है। किसके ऊपर? ध्रुव भुजाम, पेड़ के शाखाओं के ऊपर चढ़ जाते हैं, और जो उनके सुंदर सुंदर नए निकले हुए पत्ते हैं और जो लताएं ऊपर हैं उनके ऊपर बैठ जाते हैं। शृण्वन्ति, सुनने लगते हैं वेणु गीत को। मिलित दृश्य, आंखें बंद कर देते हैं जैसे ध्यान कर रहे हैं। विगत अन्य वाचः, अब कोई चूंचा नहीं करते हैं, वो चहचहाना खत्म हो जाता है पंछियों को। ये अम्ब वृंदावन में वृक्षों के ऊपर बैठे हुए पक्षी ऊंचे टहनियों के ऊपर चढ़ के प्रवलों के पास बैठकर वेणु गीत सुन के कृष्ण का आंखें बंद कर लेते हैं। लगता है कि बड़े मुनि हैं, और उनके समान वो ध्यान में कृष्ण की बांसुरी का सुर का स्वर्ण करते हैं। तब और किसी न स्वयं कोई आवाज निकालते हैं और न कोई और आवाज सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये कभी बहुत बड़े ऋषि मुनि रहे होंगे। तो यहाँ प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, पक्षियों को मुनियों से तुलना देने का एक कारण है कि दोनों वन में रहते हैं, और दूसरा है कि ये भी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं, एकांत में शांत बैठे, और ये विशेषता है। और ये कृष्ण के वेणु के कारण हो रहे हैं, इसलिए इनकी महानता का वर्णन है। क्योंकि वेणु तो पूर्ण आध्यात्मिक स्वर है जो भगवान के अधरों से अमृत को लेकर सबके प्रेम को प्रकट करने के लिए है। रुचिर फलवान का अर्थ है जो वृक्षों की टहनियां हैं, डालियां हैं ना, डालियां, वो भी आनंद में विभोर होके
बांसुरी जैसे सुनती हैं तो वो नरम और कोमल हो जाती है। और इस बांसुरी के सुर में कौन सा भगवान सुर बोल रहे हैं, कौन सा तान है, कौन सा जो है राग है, ये इंद्र भी नहीं समझता है, ब्रह्मा और शंकर भी नहीं समझते हैं, विष्णु के लिए समझना भी दुर्लभ हो जाता है। जो बहुत बड़े सर्वज्ञ हैं और वाद्य कला को जानते हैं, वो भी नहीं जान पाते हैं। ऐसा कभी हमने सुना नहीं है तान, ये कौन सा राग है पता नहीं लगता है। कृष्ण की वेणु के राग को सुनने में इतने बड़े शास्त्र संगीत के आदि देव भी समझने में असफल रहते हैं, परंतु इन पक्षियों का भाग्य है कि ऋषियों के समान उसका रसास्वादन करते हैं। नीचे नहीं गिरते हैं, आंखें बंद होती हैं फिर भी। चक्रवर्ती बात कहते हैं गोपियां एक दूसरे को कभी, ये संभवतः ये छोटी उम्र की गोपियां हैं, जो बड़ी हैं वो उनके साथ उनको हम कहती हूँ। चक्रवर्ती बात प्रश्न उठाते हैं कि बछड़े हैं, गाय हैं, ये तो बेचारे पशु है, तो इनका तो भौतिक आनंद कहा जाएगा, भगवान का तो आध्यात्मिक आनंद है। बोला इसको छोड़ो, आत्माराम जो मुनि होते हैं ना, जो केवल ब्रह्म के आनंद का ही रसास्वादन करते हैं, वो भी कृष्ण की वेणु को सुनकर विचलित हो जाते हैं। ये पक्षी सामान्य नहीं है, ये सनक आदि ऋषि पक्षी की जोड़ी में कृष्ण के वेणु वादन का रसास्वादन कर रहे हैं। ये सुखदेव सुख के रूप में रसास्वादन कर रहा है वेणु का। ये सच नहीं है, कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। अम्ब संबोधन है, वो बड़े दर बंद कर मच्छर आए तो उनको सागी बात घड़ी घड़ी कहनी चाहिए। तो ये सारे पक्षी कोई बड़े महान मुनि हैं। ये कैसे शांत बैठे हैं, देखिए आंखें बंद करके। वृक्षों की शाखाओं में मदमस्त भगवान की वेणु का रसास्वादन कर रहे हैं। और जिस डाली के ऊपर इन पक्षियों के चरण पड़े हैं और ये सुन रहे हैं, तो वो डालियों से नए पत्ते निकलना लगते हैं। उनके लगता है कि उनका रोमांच हो रहा है। रुचि रहा प्रबलन, आनंद के कारण नए नए प्रबल निकलने लगते हैं। ये वेणुवादन पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। इंद्र, ब्रह्मा, शंकर, विष्णु वो सर्वत्र है, वो भी इसको सुनने आते हैं। उनको इस रस का पता नहीं लगता है। कहते हैं इस कृष्ण जैसा बांसुरी कोई नहीं बजा सकता। ये अपने आप में अद्भुत है, इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इसलिए ये जो पक्षी है, ये सामान्य पक्षी नहीं है, ये साक्षात महान ऋषि हैं। ब्रह्मानंद वाले ऋषि भी कृष्ण के इस बांसुरी के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। गायों के सौभाग्य की क्या बात करें, उनका तो श्री कृष्ण रक्षक है, गोपाल है ही। पक्षियों की बात सुनो, वन में कितना वो आनंद ले रहे हैं। प्रायः जितने पक्षी हैं, ऐसा नहीं कि केवल कुछ मयूर आदि, वो तो भगवान के साथ नृत्य करते हैं। उनका पहले वर्णन है। आश्चर्य तो बत इस बात का है, हे मां,
इसका अति प्रेम तो देखिए। कोई माता नहीं है या ये प्रेम के कारण उनके मुख से ऐसे शब्द निकले। वो पक्षी अपने वृक्षों के ऊपर की टहनियों पे जाते हैं कि कृष्ण का दर्शन कर सके। कहीं ऐसे न हो कि कहीं पत्ते और टालियां उनके दर्शन में हमारे बाधा डाले, उनके आनंद में बाधा कोई पत्ता न डाले, तो पत्ता हिलना ही बंद कर देते, जो जहां है वहीं रुक जाता है। तब वो बांसुरी के गीत को सुनकर आधी आंखें बंद योगियों की तरह वो मदमस्त हो जाते हैं। बस और कोई शब्द नहीं, केवल वेणु की ध्वनि ही सुनाई देती है। उनके मन में, उनके कान में बस वेणु की ध्वनि और कुछ नहीं, इसलिए वो महा भाग्यशाली है। यहां लिखा है जीव गोस्वामी ने, आत्माराम कुमार जैसे जो है वो भी वेणु गीत को सुनकर आनंदित हो जाते हैं। और जैसे समाधि लगती है ऐसे इन सब पक्षियों को समाधि लग जाती है। पूरे विश्व को आकर्षित करता है ये वेणु। जो बड़े बड़े महामुनि हैं, जो वेदों के सारे शाखाओं को पार कर चुके हैं, वेदों को पढ़ना ही छोड़ दिया है, वो शरीर के स्तर से ऊपर है, जीवन मुक्त है, वो केवल कृष्ण का ही केवल कृष्ण के वेणु को सुनते हैं। सारे वेदों का सार यही उनको समझ में आता है और इसी का ध्यान करते हैं और किसी का ध्यान नहीं करते। नद्यस्तदा तद उपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भगन वेगा आलिंगनस्तगीतम उर्मी भुजहि मुरारे गृणन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। नद्यः, ये जो नदियां हैं, तदा तद उपधार्य मुकुंद गीतम, वो मुकुंद के गीत को जब उद्धारण करती हैं, सुनती हैं, आवर्त लक्षित मनोभाव भगन वेगा। आवर्त, उनके अंदर जो विरलपूल होता है, जो अंदर क्या कहते हैं उसको, भंवर होता है, ऐसे जैसे मन उनका है, वो उसके अंदर ये कृष्ण की वेणु ऐसा भाव उत्पन्न कर लेता है और उसके अंदर माधुर्य भाव उत्पन्न होता है और उनकी धारा जो तीव्र गति से जाती है वो टूट जाती है, भगन ना टूट जाती है, रुक जाती है, वेगा, उनका वेग बंद खत्म हो जाता है। आलिंगन स्थिगतम, एकदम बहना बंद हो जाता है और वो आलिंगन करते हैं। और अमी भुजई, और नदी की जो लहरें हैं उनको अपना हाथ बनाकर कृष्ण का आलिंगन करना चाहती है, मुरारी को आलिंगन करना चाहती है। गृणंती पाद युगलम, दोनों भगवान के चरणों का आलिंगन करना चाहती है। कमल उपधार्य, अपने हाथों में, इसका मतलब अपने छोलियों के ऊपर कमल को जो उनके अंदर खिले हुए श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करते हैं। तो इस श्लोक का कल आगे कथा करेंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, धन्यवाद।